श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति। श्रीफल न्यूज। मेरी भावना की रचना 1877 ईस्वी में जन्मे श्री जुगल किशोर मुख्तार युगवीर ने 1916 ईस्वी में की थी। उनकी यहाँ अमर कृति सीमाओं से परे है। इसकी मात्र 44 पंक्तियाँ बड़ी बड़ी पोथियों और ग्रंथों पर भारी है। मैनेजर की निर्मलता को जिसमें सहज ढंग से कहा गया है, लगता है यह मेरी भावना ही तो है। आज व्यक्ति दूसरों के दुख में सुखी है। क्रोध, अहंकार मनुष्य में रच बस गए हैं। हर वह भावना जो उसके आत्म कल्याण में बाधक है, उसके मैनेजर के आसपास है, लेकिन वह भावना जो उसे आत्म शुद्धि का मार्ग दिखा सकती है, उसके मैनेजर से कोसों दूर चली जाती है। यही कारण है कि मेरी भावना आज के युग में ज्यादा सामायिक और सटीक है। पहला छंद वीतरागता को नतमस्तक है। दूसरा छंद में सच्चे गुरु का ध्यान है। तीसरा छंद आत्मा की सैर कराता है, उसके मूल स्वभाव को जगाने का प्रयास करता है। चौथा छंद आपको सत्य के द्वार पर लाता है, जहां आप अहंकार को सर्वांग विसर्जित कर क्षमा के धरातल पर नजर आते हैं। पांचवा छंद आपको मित्रता का पाठ पढ़ाता है। छठे छंद में आप गुणीजनों की सेवा की कामना करते हैं। दूसरों के सद्गुण ग्रहण करने की अभिलाषा तीव्र हो जाती है। सातवां छंद दृढ़ता का प्रतीक है। न्याय और सत्य की राह पर चलने में आने वाली हर कठिनाई को दूर करने की सीख यहीं से आत्मा में घर कर लेती है। आठवां छंद हर परिस्थिति में संतुलित रहकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यहीं से आत्मा सुख दुख, जीवन मरण, विकट परिस्थिति में भी सहनशीलता को धारण करती है। नवां छंद खुशहाली की कल्पना को आत्मा में उतारता है। यहाँ सबके सुख की कामना और धर्म के साथ जीवन की परिकल्पना मैनेजर में हिलोरे लेती है। 10वां छंद आपकी सोच को विस्तृत आकाश देता है। जन कल्याण, लोक कल्याण की भावना बलवती होती है। 11वां छंद आपको जीवन के उस मर्म तक पहुंचाता है जिसे व्यक्ति मुश्किल से ही समझ पाता है। आपकी वस्तु स्वरूप को खोजने पाने की यात्रा यहाँ सफल होती है। आत्मा यहाँ निर्मल और शुद्ध रूप में नजर आती है। मेरी भावना अपने भीतर की यात्रा है। परत दर परत यह जीवन के राज खोलते हुए अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग प्रबल करती है। इसका मनन और चिंतन एक उच्च कोटि की चारित्रिक छवि का निर्माण करता है, जो घर, परिवार, समाज, देश ही नहीं पूरे संसार की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। श्रीफल न्यूज के लिए आकांक्षा पाटनी की रिपोर्ट।